21वीं सदी, जहाँ वेद पुराणों को मजाक में लिया जाता है और भूत प्रेत तो केवल हंसी का पात्र हो गए हैं। हमें आए दिन कितने किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, आत्माओं और जीवन मरण की। पर क्या ये सब कल्पना मात्र है या इस दुनिया की सच्चाई का एक हिस्सा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कहानी डर की। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो सच्ची डरावनी घटनाएं। पहली कहानी हमारे साथ शेयर की है रोहन जी ने, तो शुरू करते हैं रोहन जी की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। ये जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ये 2002 की है, जब मेरे एक दोस्त ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस इंसिडेंट के लगभग एक हफ्ते बाद मैं अपने कमरे में सो रहा था। मुझे एक आवाज़ आई जिससे मेरी नींद खुल गई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि मानो कोई मेरे कमरे की खिड़की पर नॉक कर रहा हो। मैंने उठकर खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं दोबारा अपने बिस्तर पर लेट गया। वो ठंड का टाइम था तो मैंने अपने कंबल से अपना मुंह ढक लिया। इस आवाज़ से मैं थोड़ा सा डर गया था क्योंकि मेरा घर बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर था, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि कोई मेरी खिड़की पर नॉक करे। खैर, मुझे नींद आई ही थी कि दोबारा वो नॉक करने की आवाज़ मुझे आई। मैंने दोबारा उठकर खिड़की से बाहर देखा तो नीचे वाले फ्लोर पे मुझे मेरा वही दोस्त दिखा जिसकी एक हफ्ते पहले मौत हो चुकी थी। वो बड़ा अजीब सा लग रहा था और नीचे से ऊपर की तरफ मुझे ही देख रहा था। मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर उसने मेरे बिल्डिंग के मेन गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसको अंदर आना है। ये देखकर मैंने उसको यहाँ से चले जाने को कहा। फिर थोड़ी देर तक तो वो वहीं खड़ा रहा, पर मैंने जब उसको दोबारा से चिल्लाकर बोला कि चले जाओ यहाँ से, तब वो भागते हुए हमारे सामने वाले घर के अंदर घुस गया। और जैसे ही वो वहाँ से गया, मैंने खिड़की बंद करी और मैं दोबारा अपने बिस्तर पर लेट गया। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और आगे आने वाले दिनों में मुझे वो दिखा तो नहीं, पर लगभग 10 दिन बाद मेरे सामने वाले घर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ, क्यों यहाँ पे मातम मनाया जा रहा है। तो पता चला कि उनका जो छोटा बेटा था वो पिछले 10 दिनों से अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था और बीमार था, जिसकी आज सुबह मौत हो चुकी है। उसके घर वालों ने बताया कि उनका जो बेटा था वो बार बार अपना नाम धीरज बताता था। ये सुनकर मैं चौंक गया था क्योंकि जो मेरा दोस्त था जिसने आत्महत्या की थी उसका भी नाम धीरज था और उस रात वो इन्हीं के घर में घुसा था। और फिर मैं बस अपने घर लौट आया। पता लगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में डॉक्टर ने उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था, पर हो ना हो, ये ज़रूर मेरे दोस्त की आत्मा ने ही किया था। ये थी पहली कहानी और अब हम आते हैं दूसरी कहानी पर। ये दूसरी कहानी जो है हमारे साथ शेयर की है जसविंदर जी ने। तो सुनते हैं आगे की कहानी जसविंदर जी की ज़ुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसविंदर है और मैं हरियाणा से हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं ट्रक चलाने का काम करता था। एक बार की बात है, मुझे कुछ सामान हरियाणा के गुड़गांव से अंबाला लेकर जाना था। आप लोग जानते ही होंगे कि ट्रक्स जो हैं वो रात के समय में चलते हैं। मैं रात के लगभग 11 बजे सारा सामान ट्रक में लोड करवा कर निकल रहा था। मेरे साथ एक बिट्टू नाम का लड़का भी था जो मेरे साथ ट्रक में ही जा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। हम लोग शहर से निकलकर हाईवे पर आ गए। मुझे हाईवे पर ड्राइव करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। फिर रात में लगभग 3 बजे ट्रक के इंजन से धुआं निकलने लगा और थोड़ी दूर जाकर ट्रक बंद हो गया। मैं नीचे उतरा और इंजन को ठीक करने की कोशिश करने लगा। काफ़ी देर कोशिश करने के बावजूद ट्रक ठीक नहीं हुआ, तो हम दोनों हाईवे पर उतरकर आगे
आने जाने वाली गाड़ियों से मदद मांगने लगे। काफ़ी देर के बाद एक इंसान जो कि बाइक पर था, हमारे पास आकर रुका। उसको हमने सारी बात बताई। उसने बताया कि वो यहीं आगे एक गांव में रहता है और उस गांव में एक मैकेनिक है जो हमारा ट्रक ठीक कर सकता है। मैंने बिट्टू से ट्रक के अंदर ही बैठने को कहा और खुद उस लड़के के साथ जाने लगा। तो उस लड़के ने बिट्टू को यहाँ रुकने से मना कर दिया और कहा कि इस इलाके में भूत प्रेत देखे जाते हैं और यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। बिट्टू भूत प्रेतों में नहीं मानता था, इसलिए वो हंसते हुए जाकर ट्रक में बैठ गया और मैंने भी इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। मैं उस लड़के के साथ मैकेनिक को लाने चला गया। फिर लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद जब हम वापस आए तो हमने बिट्टू को आवाज़ दी, पर बिट्टू उठा नहीं। फिर हम उसके पास गए तो पता चला बिट्टू बेहोश है। हमने जैसे तैसे उसको होश में लेकर आए। फिर उससे पूछा कि तुम बेहोश कैसे हो गए, हुआ क्या था यहाँ? तो उसने बताया कि हमारे यहाँ से चले जाने के कुछ समय के बाद ट्रक की विंडो पे कोई बार बार हाथ मार रहा था और वो जब भी बाहर देख रहा था तो वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था उसको। ऐसा काफ़ी टाइम तक चलता रहा। फिर उसको बाहर एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज़ आने लगी। बिट्टू ट्रक से बाहर उतरकर उस बच्ची को ढूंढने लगा तो हाईवे के दूसरी तरफ जंगल से उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी जो कि उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। बिट्टू ने उस बच्ची को आवाज़ दी, वो कुछ नहीं बोली। फिर जब बिट्टू उसके पास गया तो उसको दोबारा आवाज़ दी। उस छोटी बच्ची ने उसके बाद अपना चेहरा बिट्टू की तरफ घुमाया। उसका चेहरा देखते ही बिट्टू बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से भागने लगा। दरअसल उस बच्ची का चेहरा था ही नहीं। बिट्टू भागकर ट्रक में आकर बैठ गया, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके आसपास है। और जैसे ही बिट्टू ने अपने साइड में देखा तो बच्ची उसके साथ ट्रक में ही बैठी थी। ये देखकर बिट्टू बेहोश हो गया। बिट्टू की ये कहानी सुनकर मैंने उसे ये कहकर नज़रअंदाज किया कि तुमने ज़रूर कोई डरावना सपना देखा होगा या तुम्हारा कोई भ्रम होगा, और हम आगे चले गए। पर मेरे होश तो तब उड़ गए जब मैंने ट्रक की विंडो पर सच में एक हाथ का निशान देखा जो किसी छोटे बच्चे का लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी 2 सच्ची डरावनी घटनाएं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे लेकर एक कहानी डर की।